हम आज स्टडी करेंगे टू स्टडी अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, उनके कंपोनेंट के बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे पास जो मटेरियल है वो है हमारी खुद की जो है वो है क्या, माइक्रोस्कोप। ये हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक ना। तो हम स्टडी करने वाले हैं टू स्टडी अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसके कंपोनेंट्स क्या है बेटा, तो अगर हम बात करें दीज आर फॉलोइंग कंपोनेंट्स, जैसे पहले मैंने बोर्ड पे मेंशन कर दिया ना, पहला पोर्शन आपका क्या है, पहला कंपोनेंट है बेस, ठीक ना। बेस पोर्शन इट इज अ वी शेप। जो आपका बेस पोर्शन है वो किस शेप का है, वी शेप का। क्या है बेटा, ये आपका जो आपका बेस है वो वी शेप का है। अगर हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, एक मेज से दूसरी मेज पे लेके जाना पड़े, तो हमारा जो सही डायरेक्शन है, जैसे एग्जामिनर अगर आके पूछता है आपको कि बेटा अपनी माइक्रोस्कोप जैसे मैंने कहा ना लेके आओ ना, तो कुछ लोग बस ऐसे पकड़ेंगे लेके चलाएंगे। दिस इज रॉन्ग, ये क्या है, गलत है। आपको माइक्रोस्कोप को क्या पकड़ना है, आपको बेस पोर्शन, ये ठीक ना। बेस आपका वी शेप का होता है, जिसका यूज कहाँ होता है, हम जब माइक्रोस्कोप को ट्रांसफर करते हैं एक टेबल से दूसरे टेबल पे या वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये आपका बेस हो गया, ठीक ना। बेस इसको फुट के नाम से नहीं जानते, ये आपका बेस हो गया। दूसरा जो बेटा हमारा है वो दूसरा है हमारा आर। क्या है, आर इज अ सी से। ये देखो ना बेटा, ये दिख रहा है ना बेटा आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये एरिया है ये क्या है, ये आपका आर्म है। क्या है बेटा, अब आपका फंक्शन क्या है आर्म का, ये सी शेप का है। हम इसको क्या करते हैं, अपनी फिंगर या अपने हैंड्स के द्वारा इसको पकड़ते हैं और इसको ये क्या करता है, अपराइट, यानी हमारी जो माइक्रोस्कोप है उसको पकड़ने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है आर्म, ठीक ना। ये आपकी आर्म, कोई डाउट, समझ गए ना बेटा, ये आपकी आर्म हो गई। तो आप विद बेस आर। और जो तीसरा मेन पॉइंट है वो है हमारा बेटा क्या, रिफ्लेक्टिंग मिरर। ये क्या है बेटा, रिफ्लेक्टिंग मिरर। तो ये रिफ्लेक्टिंग मिरर क्या करती है बेटा, ये रिफ्लेक्शन का कार्य करती है। जो आपका रिफ्लेक्शन का फंक्शन है, जब लाइट आती है इस मिरर पे टकराती है, तो यहाँ से जब लाइट आपकी इस पे पड़ती है तो यहाँ से लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। और रिफ्लेक्ट के बाद यहाँ पे जो ये होल दिखाई दे रहा है, यहाँ से वो लाइट सीधा उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है जिसको आप मैग्नीफाई करके देखने वाले हो, ठीक ना। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। आपकी कौन बेटा, आपका ये जो मिरर है, ठीक ना। कोई डाउट, ये आपका मिरर, तो ये आपका मिरर हो गया। अब अगर हम बात करें फोर्थ कंपोनेंट ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो जो फोर्थ कंपोनेंट है माइक्रोस्कोप का वो बेटा क्या है, स्टेज। क्या है, स्टेज हर जगह इसका स्टेज एक अलग बनाया जाता है ना, चाहे जहां भी आप देखेंगे स्टेज मेन होता है, कहते हैं कि ये स्टेज है। तो वैसे आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मेन क्या है कंपोनेंट, स्टेज। ये बेटा क्या है, आपका स्टेज है। ये क्या करता है, ये एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट करता है जो भी स्लाइड, जो भी चीजें इसके ऊपर रखनी है, ठीक ना। ये आपका स्टेज है। स्टेज कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट। आपका स्टेज दो कंपोनेंट को कंसिस्ट किया है। एक आपका है क्लिप। क्या है ये क्लिप है, ये लोहे की बनी हुई पत्ती है, इस पे लगी हुई है, ये आपकी क्लिप है। क्या है, क्लिप। इसका फंक्शन क्या है, जो भी आप स्लाइड लगाए हो ना बेटा, ये देखो ये आपकी स्लाइड है ना, ये आपकी स्लाइड है। इसको प्रेस करने के लिए किसका यूज होता है, आपके क्लिप का। यानी ये इसको क्या कर देती है, प्रेस कर देती है, जिससे ये आपकी कवर स्लिप, जो आपकी स्लिप है वो अपने फिक्स पोजीशन पे बनी रहे, ठीक ना। सराउंड द स्टेज अकर्स अ होल, यानी बिटवीन अगर देखा जाए आपके स्टेज के बिल्कुल बीचों बीच एक क्या होता है, होल होता है। ये देखिए ये होल आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक ना। ये होल दिख रहा है ना बेटा, ये क्या है, होल है। कोई डाउट, बात समझ गए ना, ये होल है। अब ये तो आपका क्लिप हो गया। अब दूसरा जो कंपोनेंट है आपके स्टेज का वो है डायफ्राम। ये देखो दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये आपका क्या है, डायफ्राम। इसका यूज क्या है बेटा, ये डायफ्राम क्या करता है, ये एडजस्ट करता है जो बिटवीन अ होल, जो स्टेज के बीच में होल है बेटा, उसको एडजस्ट करने के लिए कौन वर्क करता है, आपका डायफ्राम। कोई डाउट, तो ये डायफ्राम
हम बात करते हैं जो हमारी माइक्रोस्कोप है उसके अपर पोर्शन, जो आपका आर्म है तो आर्म का जो अपर पोर्शन है वो किसको कंसिस्ट किया रहता है? अपर पोर्शन ऑफ आर्म कंसिस्ट ऑफ बॉडी ट्यूब। आपके आर्म का जो ऊपरी हिस्सा है वो बॉडी ट्यूब को कंसिस्ट किया रहता है। जब ये क्या है ना, ये जो फिश है ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं? इट इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बॉडी ट्यूब। ये आपकी बॉडी ट्यूब है। अब बॉडी ट्यूब में बेटा क्या है? व्हिच कंसिस्ट ऑफ सम इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आपकी बॉडी ट्यूब एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके कुछ पार्ट्स हैं जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आपने लिखा है था आईपीस। क्या है? आईपीस। आईपीस क्या करता है कि जो भी आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसको हम, ये देखिए अपर पोर्शन, ये बेटा क्या है आपका? ये आपका आईपीस है। इसमें लेंस लगा नहीं लगा? लगा ना बेटा? ये आपका आईपीस है। क्या है? आईपीस है, ठीक ना? अब दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है आईपीस हो गया ना। अब दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो हमारा क्या है बेटा? नोज पीस। ये देखो, ये क्या है हमारा? नोज पीस। इसको हम चारों तरफ, ये देखो, ये बिल्कुल एक तरीके से राउंडेड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं है? देख रहे हो नहीं देख रहे हो? ये दिख रहा है ना बेटा, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो आपका बेटा नोज पीस है इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम घुमा भी सकते हैं। ये देखिए, इसको चारों तरफ में क्या कर सकते हैं? ये घुमा भी सकते हैं, ठीक ना? ये घूम रहा है कि घूम रहा है? घूम रहा है ना बेटा, ठीक ना? ये आपका नोज पीस है जो ये चारों तरफ क्या कर रहा है? घूम रहा है। ये आपका क्या है? नोज पीस। अब होल नोज पीस कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। आपका ये जो नोज है, देखो, ये देखो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नोज के बिल्कुल बीचों बीच देखो बेटा, होल है कि नहीं है? ये नोज के बीच में जो होल है ये क्या कंसिस्ट किया रहता है? ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस कितने लगे होते हैं इसमें? 2, which consist of 2 ऑब्जेक्टिव लेंस। एक की मैग्निफिकेशन जो पावर होती है वो मैक्सिमम होती है और एक की मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है? मिनिमम होती है, ठीक ना? ये देखिए, और इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम ओपन भी कर सकते हैं। ये देखिए, अगर हम चाहें तो हम इसको ओपन भी कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या बेटा? ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या है ये आपका? ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक ना? इसको ये कहाँ लगे होते हैं? आपके नोज पीस में जो होल है वहीं पे क्या होते हैं? ये लगे होते हैं। कोई डाउट? अब जो हमारा मेन कंपोनेंट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? एक जो क्लियर सीन जो हमने लिया है ऑब्जेक्ट, उसको देखने के लिए 2 एडजस्टमेंट होते हैं। एक को बोलते हैं कोर्स एडजस्टमेंट और एक को बोलते हैं फाइन एडजस्टमेंट। ये कोर्स एडजस्टमेंट क्या करता है बेटा? ये क्या करता है? ये रिप्लेस करता है आपकी बॉडी ट्यूब को। आपकी बॉडी ट्यूब को या तो बढ़ाएगा और या तो घटाएगा, यानी डाउन अप। अप डाउन का कार्य कौन करता है? आपका कोर्स एडजस्टमेंट। जैसे देखिए, ये देख रहे हैं ना बेटा, ये देखिए आपको, ये देखिए, ये है ना बेटा, ये आपका लगा है ना? तो ये कोर्स एडजस्टमेंट के द्वारा हम क्या करेंगे? इसको चाहेंगे तो बढ़ाएंगे, इसको चाहेंगे तो घटाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, देख रहा है ना बेटा? ये देखो, ये बड़ा है, ये देखो, दिख रहा है ना? ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा कोर्स एडजस्टमेंट है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो हमारी बॉडी ट्यूब है उसको हम डाउन अप करते हैं, चाहे तो बढ़ा लें और चाहे तो घटा लें, ठीक ना? तभी वो हमको क्या कर, जो हम ऑब्जेक्ट लिए वो हमको अच्छे से दिखाई देते। ये तो कोर्स एडजस्टमेंट हो गया। और ये दूसरा क्या है बेटा? ये हमारा है फाइन एडजस्टमेंट। क्या है बेटा? ये अगर हमको विजुअल सीन देखना है तो हम किसका यूज करेंगे? फाइन एडजस्टमेंट का। बात समझ गए ना बेटा? तो एक तरीके से हम लोगों ने आज स्टडी की कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड दियर कंपोनेंट्स। कोई डाउट बेटा? अब एक क्वेश्चन बनता है कि हम कहाँ पे यूज करते हैं माइक्रोस्कोप का? Which is the use of compound microscope। तो अगर हम बात करें बेटा आपकी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसका यूज कहाँ करते हैं? Used to magnify a small object। The
use of compound microscope in use to magnify a small object, यानी जो छोटी छोटी आपके पास ऑब्जेक्ट है उनको मैग्नीफाई के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अगर हम बात करें आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये 300 to 1500 टाइम मैग्निफिकेशन पावर होती है, यानी 300 से लेकर के 1500 टाइम इसकी मैग्निफिकेशन पावर आपके माइक्रोस्कोप की होती है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है बेटा, इसका यूज हम स्कूल की लेबोरेटरी में कर सकते हैं। तो आई होप पूरी तरीके से आपको इसके कंपोनेंट्स, इसके फंक्शन समझ में आ गए, ठीक ना? इसको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करें।